दोस्तों, सच बोलना चाहिए ये तो सब कहते हैं, लेकिन क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जिसने जीवन में एक भी बार झूठ ना बोला हो? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संपर्क दीदी और आप सुन रहे हैं संपर्क पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम सुनेंगे कहानी सोने का खेत। तो बस अपनी कल्पनाओं के सारे दरवाजे खोल दीजिए और क्रिएटिविटी की हवा आने दीजिए। अकबर के महल में कई कीमती सजावट की वस्तुएं थी, लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को खास लगाव था। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपनी पलंग के पास रखवाते थे। एक दिन अचानक महाराज अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वो गुलदस्ता टूट गया। सेवक ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। हार कर उसने टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि राजा को इस बारे में कुछ पता न चले। कुछ देर बाद महाराज अकबर जब महल लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा तो उसने कहा, महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले आया हूँ ताकि अच्छी से साफ कर सकूं। ये सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता ला कर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महाराज अकबर को सब सच बता दिया कि वो गुलदस्ता अब टूट चुका है। ये सुनकर राजा आग बबूला हो गए। क्रोध में राजा ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, झूठ मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अगले दिन इस घटना के बारे में जब सभा में जिक्र हुआ तो बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल बोले कि झूठ हर व्यक्ति कभी न कभी तो बोलता ही है। किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अकबर बहुत नाराज हुए। उन्होंने सभा में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो। सबने राजा से कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। ये बात सुनते ही राजा ने बीरबल को राज्य से निकाल दिया। राज दरबार से निकलने के बाद बीरबल ने ठान ली कि वो इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी तो झूठ बोलता है। बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आई, जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार के पास गए। उन्होंने जौहरी से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर महाराजा अकबर की सभा में पहुंच गए। अकबर ने जैसे ही बीरबल को सभा में देखा तो पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो? बीरबल ने कहा, जहांपना, आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। राजा अकबर और सभी सभापतियों की जिज्ञासा बढ़ गई और राजा ने बीरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। बीरबल बोले, आज मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे सोने से बनी ये गेहूं की बाली दी है और कहा कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहां सोने की फसल उगाएगी। अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए। राजा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं। जब बीरबल कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि पूरा राज दरबार ये चमत्कार देखे, तो बीरबल की बात मानते हुए पूरा राज दरबार खेत की ओर चल पड़ा।
तो दोस्तों, ये कहानी मैंने कुछ टीचर्स को सुनाई और उनसे पूछा कि यही कहानी अगर वो अपनी क्लास में सुनाते तो बच्चे क्या मजेदार जवाब देते और उनकी कल्पनाओं में इस कहानी का क्या अंत होता। आखिर बीरबल ऐसा क्या करेगा कि अकबर को उसकी गलती का एहसास हो जाएगा। टीचर्स बच्चों के मजेदार जवाब बताते हुए खुद कैसे बच्चे बन गए, आइए सुनते हैं। चलिए सुनते हैं छत्तीसगढ़ के नीतीश जी और वीरेंद्र जी की कक्षा के बच्चों ने इस कहानी का क्या अंत सोचा। बादशाह अकबर बीरबल और सभासदों के साथ खेत पहुंचते हैं और खेत पहुंचते ही सोने की बाली को, गेहूं की बाली को बोते हैं और राजा बीरबल के उकसाने और प्रेरित करने पे वो इस उगने वाले सोने को सभी राज्य में बांटने की घोषणा भी कर देते हैं। एक सोने की गेहूं की बाली लेकर आता है। वह इसे खेत में लगाने के लिए शर्त रख सकता है कि जो व्यक्ति कभी झूठ न बोला हो वही व्यक्ति इस सोने की बाली को खेत में लगा सकता है। अब सुनते हैं हिमाचल प्रदेश की दिव्या जी और उत्तर प्रदेश की निशा जी से कि उनकी कक्षा के बच्चों ने इस कहानी का क्या अंत सोचा। महाराज ने, जिन्होंने मुझे ये सोने की बाली दी थी, कहा था कि इस बाली को वही व्यक्ति खेत में बोए जो कभी झूठ ना, जिस व्यक्ति ने कभी अपनी जिंदगी में झूठ ना बोला हो। जब बीरबल अकबर व मंत्रियों के साथ खेत में उस सोने की गेहूं की बाली को लेकर पहुंचा, तब बीरबल ने अकबर को बताया कि यह बाली जादुई है। अगर किसी ने कभी भी झूठ बोला हो तो वह इस बाली को नहीं उगा सकता, क्योंकि उसके बोले हुए झूठ के कारण इस बाली का जादू खत्म हो जाएगा। अब सुनते हैं हरियाणा की पूनम जी और संगीता जी बच्चों के क्या मजेदार जवाब लेकर आई हैं। जब राजा ने कहा होगा कि जिस व्यक्ति ने कभी भी झूठ नहीं बोला वही इस गेहूं की बाली को खेत में बोएगा। कोई भी व्यक्ति इस सोने की गेहूं जैसी बाली की खेती नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी न कभी तो अपनी या किसी और की जान बचाने के लिए झूठ बोला ही होता है। अब आखिरी कॉल में हम सुनेंगे उत्तराखंड की मीना जी और झारखंड के विकास जी से कि उनकी कक्षा के बच्चों ने इस कहानी को क्या अंत दिया है। ऐसे व्यक्ति से गेहूं बोने के लिए कहेंगे जिसने कभी भी झूठ न बोला हो, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था जिसने अपनी जिंदगी में कभी झूठ न बोला हो। फसल उगाने के लिए सभी दरबारी राजा और बीरबल खेत की ओर प्रस्थान कर गए। खेत पहुंचने पर बीरबल ने सभी के समक्ष एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि सोने की फसल तभी उग पाएगी जब उसके बीज को किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा बोया जाएगा जिसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो। चलिए अब सुनते हैं इस कहानी का अंत क्या है। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि इस सोने से बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाए जिसने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी राज दरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा अकबर बोले कि क्या राज दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो। सभी खामोश थे। बीरबल बोले, जहां पनाह, अब आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया। उन्होंने कहा,
बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले हैं, तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ। इतना कहते ही बादशाह अकबर को ये बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे। इस दुनिया में कभी न कभी सभी झूठ बोलते हैं। इस बात का एहसास होते ही अकबर उस सेवक की फांसी की सजा रोक देते हैं। तो टीचर्स, ये थी हमारी आज की कहानी। ये तो आप जानते ही हैं कि नई शिक्षा नीति यानी NEP में भी बच्चों को कहानियां सुनाई जाने की बात पर जोर डाला गया है। बच्चों को कहानी सुनाई जानी चाहिए, ये सब कहते हैं, लेकिन सवालों के शहंशाह इन बच्चों के लिए कहां से आएंगी हर बार नई कहानियां? और किसके पास है ये पिटारा? मेरे पास। जी हाँ, अब से मैं लेकर आऊंगी आपके लिए हर पॉडकास्ट में एक नई कहानी। ये पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं मुझे जरूर बताइए। और हाँ, मुझे जरूर बताइए इस कहानी से आपको क्या सीख मिली।